चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें टाइप, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज जो मैंने बोला, एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, मतलब m इक्वल टू n, यानी एक ऐसे मैट्रिक्स की जिसके नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब किसी मैट्रिक्स में अगर ऐसा हो कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबव और बिलो के एलिमेंट सारे जीरो हों, तो उसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसलिए हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो देखिए क्या होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसे एक एग्जांपल दूं, ABC, नाम से ही क्लियर है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलना है तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, PQR। दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो बोलिए क्या होगा, ABC, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे और नीचे वाले एलिमेंट्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक दिस। तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें डायगोनल के अबव और बिलो के एलिमेंट जीरो हों, तो हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डिपेंड ऑन, अपर में अपर वाले एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, लोअर वाले जीरो होंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नाम से क्लियर है, लोअर एलिमेंट्स होंगे और अपर वाले जीरो होंगे। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? हम मैट्रिक्स का कई बार डिटर्मिनेंट भी निकालते हैं। देखिए अभी जो मैं पार्ट पढ़ा रहे हैं बहुत बेसिक थ्योरी पार्ट है, आप में से हो सकता है कई लोगों को बने, पर हम किसी भी टॉपिक को करें तो स्टार्टिंग से ही करना है A to Z। तो आप एक बार फिर से अगर पढ़ चुके हो तो भी दोबारा इस सब चीज़ों को समझो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, सपोज Aij n इंटू n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, राइट। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, जैसे एक एग्जांपल से लें 2 3 4 5, दिस इज 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बोलिए? 2 3 4 5 डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 10 - 12 -2। या सपोज एक मैट्रिक्स है 1 4 3 2 - 5 4 1 5 7, क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? सिंपल, आप इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए, 2 - 5 4 1 5 7। बोलिए 1 इंटू, सॉल्व करना आपको पहले सिखा चुका हूँ, -5 4 5 7 -4 इंटू 2 1 4 7 प्लस 3 इंटू 2 - 5 1 5, क्या हो जाएगा? -35 -20, -4 इंटू 14 - 4 10 + 5, राइट। ये हो जाएगा -55, 10 मिला तो -40 और ये 15 तो ये 45, ये प्लस का हो गया तो ये प्लस का 5 मिला तो नेट आंसर इज -50, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा एक लॉजिक हुआ कि जो मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये, उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। नोट कर लीजिए एग्जांपल्स। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब आप इनवर्स, एडजॉइंट ये सब निकालेंगे तो आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलें तो ऑर्डर सेम ले लें हम। A square matrix A is said to be singular if determinant A equal to 0। तो यानी सिंगुलर का मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट 0 होगा, और मैं बोलूँ नॉन सिंगुलर तो डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और 0 आ जाए तो उसे आप बोलें सिंगुलर, और नॉन 0 आए तो आप उसे बोलें नॉन सिंगुलर, राइट। इसका आपको बहुत यूज़ होगा, तो जब भी सिंगुलर नॉन सिंगुलर यूज़ हो तो रिमेंबर डिटर्मिनेंट को चेक करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ एक मैट्रिक्स दिया A 2 3 4 - 5, अब आपसे पूछा जाए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो सिंपल आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए 2 3 4 - 5, ओके। आपने सॉल्व किया -10 -12 -22 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन सिंगुलर। क्लियर है बात?
अब सपोज एक और बात करें, हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया A = 1 2 3 6। अब मैं बोलूँ इसका डिटर्मिनेंट, तो आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, क्या आएगा 1 2 3 6, 6 - 6 0। इसका मतलब दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्लियर है बात? तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो सिंगुलर कहलाएगा, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, 2 3 4 5 6 7 लेमडा -5 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, और ऐसा बोल सकते हैं ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, राइट। तो सिंपल, हमको केवल इसके डिटर्मिनेंट को 0 से कंपेयर करना है। लेमडा -5 6 कंपेयर किया 0 से, तो बोलिए क्या होगा? 2 के साथ किया, तो 2 के साथ किया, चाहो तो लिख लो, अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। तो कितना आ जाएगा? 6 7 -5 6। -3 लिया, तो बोलिए क्या आ जाएगा? 5 लेमडा 7 6, प्लस 4 के साथ लिया 5 6 लेमडा -5। दिस इक्वल टू 0, क्योंकि हमको बोला गया है दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। क्या हो जाएगा? 2 × 36 प्लस 35 -3 × 30 - 7 लेमडा प्लस 4 × -25 माइनस ऑफ 6 लैम्डा, दिस इक्वल टू 0, राइट। बस ओपन कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो लैम्डा मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 71 × 2 142, राइट, -90 प्लस 21 लैम्डा। यहाँ पर मिलेगा -100 -24 लैम्डा, दिस शुड बी 0। अब ये 21 में से 24 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 लैम्डा, इसको वहाँ ले जाते हैं, और यहाँ पर क्या क्या मिला? 142 -90 -100। सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिला 3 लैम्डा इक्वल टू 142 -100 किया तो 42 -90, राइट। एक तरह से 42 -90, तो ये कितना हो जाएगा? 48। तो 3 लैम्डा इक्वल टू 48, तो लैम्डा इक्वल टू 16। तो कई बार इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको एक कोई अननोन दे देंगे और बोलेंगे मैट्रिक्स से सिंगुलर। तो जब भी सिंगुलर वर्ड यूज़ हो तो डिटर्मिनेंट शुड बी 0, नॉन सिंगुलर वर्ड यूज़ हो तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। यस, ऑपरेशन और मैट्रिसेस पे आते हैं। तो बेसिकली हमको ऑपरेशन में क्या क्या करना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सपोज 2 मैट्रिसेस दिए हैं, A इक्वल टू Aij m इंटू n, B इक्वल टू Bij m इंटू n। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लें कि जब भी एडिशन की बात करें तो दोनों मैट्रिक्स के मोर देन 2 मैट्रिक्स हो, जितने भी हों, उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। यदि दोनों का ऑर्डर सेम है जब भी हम एडिशन कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हम a प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं Aij प्लस Bij m इंटू n, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे। इसी तरह से हम माइनस भी कर सकते हैं, तो a माइनस बी Aij माइनस Bij m इंटू n, राइट। ये बात ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल a है 2 -3 5 1 7 9 एंड B मैट्रिक्स है 5 6 -3 2 4 7। तो मैं आपसे बोलूँ कि A प्लस B क्या होगा? सबसे पहले देखिए ऑर्डर क्या है, 2 × 3 2 × 3, ऑर्डर सेम है, एडिशन डिफाइंड है। तो हम ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे। तो 2 में 5 7, बिल्कुल बेसिक पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक ये आपको सबको आता होगा। पर जब भी हम पढ़ें, एक ऑर्डर में पढ़ें, सिस्टमेटिक वे में पढ़ें, यही मेरा अप्रोच है। तो 2 + 5 7 -3 + 6 3 5 - 3 2 1 + 2 3
7 + 4 11, 7 + 9 16, राइट। करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट ही ऐड होंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ a - b करिए तो भी वही है, 2 - 5 - 3 -3 - 6 -9 +8 -1 3 and 2, दिस इज a - b। तो बेसिकली 2 ऑपरेशंस की हम बात करें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, तो दोनों मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम है तो हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। नोट डाउन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये पोर्शन भी डिटर्मिनेंट से अलग है। तो मैंने आपको सबसे पहला डिफरेंस बताया था डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का, सिंपल। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में बी स्क्वायर और नॉट, राइट। सेकेंड डिफरेंस था कि डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैट्रिसेस की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती एक्सेप्ट यूनिट मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। एंड थर्ड वन आते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपको ध्यान होगा, जैसे मैं अगर एक डिटर्मिनेंट की बात करूं, सपोज एक डिटर्मिनेंट लिखूं 2ABCD और मैं आपसे बोलूं फाइंड 2D, तो आप सिंपली, ऐसा नहीं है कि 2 का सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करें, एनी सिंगल रो और एनी सिंगल कॉलम, तो 2A 2B और ये सेम रहेगा, राइट। यानी डिटर्मिनेंट के साथ एक इंपॉर्टेंट बात थी जो हमें याद रखनी थी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। सपोज मैं आपसे बोलूं फाइंड 4D, तो आप इस 4 का मल्टीप्लाई एनी सिंगल रो और एनी सिंगल कॉलम में ही कर सकते हैं। सपोज आपने सेकंड कॉलम में किया तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, 4B1 4B2 4B3 C1 C2 C3। बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। सपोज एक मैट्रिसेस गिवन है Aij m × n, एक एग्जांपल से समझें। मान लो एक ऐसा मैट्रिक्स गिवन है ABCDEF। अब मैट्रिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई बार रो और कॉलम इक्वल नहीं होते। डिटरमिनेंट में हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए आप किसी भी रो कॉलम के साथ कर लें कोई चेंज नहीं आएगा। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, इसलिए जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई की बात आती है तो हम ऑल एलिमेंट में करते हैं। मतलब अगर मुझे यहाँ 2A बताना होगा तो सारे एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सेम थिंग जब मुझे कॉमन लेना होगा, सेम थिंग जब मुझे कॉमन भी लेना होगा तो मैं पूरे एलिमेंट से ही लूँगा। जबकि डिटरमिनेंट में कॉमन लेते समय भी सिंगल रो और कॉलम होता था और मल्टीप्लाई करते समय भी सिंगल रो और कॉलम होता था। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है, डिटरमिनेंट में सिंगल रो और सिंगल कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। सपोज मैंने ऐसा लिखा 1 4 5 2 3 1 5 1 7 और मैं बोलूँ फाइंड 3A, तो आप ऑल एलिमेंट में करेंगे 3 12 15 6 9 3 15 3 एंड 21। यानी ये एक और डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट मीन्स एनी सिंगल रो और कॉलम, मैट्रिसेस ऑल द एलिमेंट्स। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से उन क्वेश्चंस को हम समझें। सपोज आपको मैं बोलूँ इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे और स्पेशली फॉर 12th क्लास। मान लो मैं आपको बोलूँ A = 2 3 - 5 6, एक और ले लेते हैं 1 5, राइट। एंड B = 5 3 - 1 2 4 6। फाइंड, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, फाइंड 2A + 3B, ऑल्सो फाइंड 4A - 3B। सपोज तो सबसे पहले हम बात करें 2A + 3B की, तो 2A + 3B मतलब A में 2 का मल्टीप्लाई करें तो सारे एलिमेंट में होगा 4 6 2 -10 12 10 + 3B 15, 3 का मल्टीप्लाई किया 9 - 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 12 एंड 18, राइट। अब इनको हम अगर ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, तो 19 15 -1 -4 24 एंड 28, राइट। अब सपोज मुझसे बोला गया है 4A - 3B, तो सिंपली क्या करेंगे, A में 4 का मल्टीप्लाई किया 8 12 4
-20, 24 एंड 4 का मल्टीप्लाई किया 20, राइट। माइनस ऑफ 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए 15, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 -3, ओके। यहाँ किया 6, 12, 18, माइनस करिए 8 - 15 - 7, 12 - 9 3, 4 + 3 7, 20 - 6 -26, 24 - 12 12 एंड 2। यानी इस तरह के स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। 2 × 2 का ऑर्डर हो सकता है, 2 × 3, 3 × 3, व्हाटएवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आपसे इजीली बन जाएंगे, इसलिए हम इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो कई बार कन्फ्यूजन होता है उसके 2-3 क्वेश्चंस के बाद ही हम थ्योरी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। नोट डाउन। चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की। जब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं तो यहाँ से हम समझें पहले कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब हो सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑपरेशन में हमने एक चीज़ नोटिस की कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, पर प्रोडक्ट में ऐसा रूल नहीं है। सपोज बी मैट्रिक्स है Bij n × m। देखिए मैंने थोड़ा ऑर्डर अलग इसलिए लिखे हैं, बताता हूँ रीजन। सपोज अगर मैं बोलूँ आपसे कि फाइंड AB, तो एक सिंपल रूल है कि जब A × B करना हो तो A × B में ये प्री और ये पोस्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो रिमेंबर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। यानी प्रोडक्ट इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, अदरवाइज प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी आप प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते अगर पहले मैट्रिक्स के, प्री मैट्रिक्स के, पोस्ट मैट्रिक्स, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, तो अगर इस मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, और अगर है तो पॉसिबल होगा। और यहाँ पर हम समझें n से n कैंसिल हो गया तो हमें मिला यहाँ पर Aij × Bij, n कॉमन कैंसिल तो m × m। सपोज मैं आपसे बोलूँ Ba निकालिए, अभी एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। तो पहले B को लिखिए n × m, फिर A को लिखिए m × n। इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाई होकर मिलेगा Bij × Aij। m से m कॉमन चीज़ हमेशा याद रखिए, कैंसिल तो n × n। इसीलिए मैट्रिक्स में इन जनरल हम बोलते हैं, देखिए ऑर्डर ही चेंज हो गया, ए बी वैक्टर नॉट इक्वल टू बी ए। इन जनरल वर्ड इसलिए यूज़ किया कि समटाइम्स इक्वल भी हो सकता है। तो इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, पर कभी कभी हो सकता है। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो रिमेंबर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। और अब हम इसको एग्जांपल से समझें तो और जल्दी क्लियर होगा आपको। सपोज मैं एक मैट्रिक्स लिखूँ ए, एक मैट्रिक्स लिया मैंने 2 3 1 -5 7 4। एक मैट्रिक्स लिया B, ये 2 × 3 का एक लिया 3 - 1 5 4 3 2। सपोज दिस इज 3 × 2। अब मैं आपसे बोलूँ फाइंड AB एंड BA। तो सबसे पहले हम AB की बात करें, एक करके कंसेप्ट बनाए। प्रोडक्ट पे थोड़ा सा कंसेप्ट बनाना है आपको। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 2 3 1 -5 7 4। B पर आए 3 - 1 5 4 3 2। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए मल्टीप्लाई का एक सिंपल रूल है। सबसे पहले 2 × 3, 3 × 2, कॉमन को कैंसिल कर दो। अब जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है वो 2 × 2 का मिलेगा। और बस जो चीज़ हमने कैंसिल करी, थॉट रखिए, हमने यहाँ पे कॉलम कैंसिल करे, दिमाग में रखो कॉलम यहाँ के ख़त्म, यहाँ पर रो कैंसिल करिए यानी रो ख़त्म। अब रूल ये है कि हम यहाँ की रो लेंगे और यहाँ के कॉलम, मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट। एंड बीच में एडिशनल साइन आएगा तो 2 × 3
3 इंटू -1 1 इंटू 5, क्योंकि समझा रहा हूँ इसलिए एक स्टेप लिखी। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के बाद फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम। जब तक सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम का फर्स्ट रो से नहीं हो जाए हम सेकंड रो पे मूव नहीं करेंगे। देन जब सेकंड रो पे आएंगे तो देन अगेन सेम प्रोसेस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, लाइक दिस। अब यहाँ पर फिर करा 2 इंटू 4। अब देखिए सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, राइट। नीचे आए, बोलिए -5 इंटू 3 7 इंटू -1 4 इंटू 5 एंड -5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2। अगर हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 6 - 3 प्लस 5, देखिए यहाँ पर 8 प्लस 9 प्लस 2 -15 -7 प्लस 20 -20 प्लस 21 प्लस 8 एंड फाइनली रिजल्ट मिला मुझे 6 प्लस 5 11 - 3 8 10 19 -22 दिन -2 एंड यहाँ पर हो गया 1 प्लस 8 9, दिस इज़ 2 इंटू 2। देखिए रिजल्टेंट हमने पहले ही बोला था 2 इंटू 2। अब सिमिलरली इसी क्वेश्चन में हमसे अगर BA पूछा है तो सेम BA भी निकालते हैं हम। अब BA में क्या करेंगे बताइए, पहले हम लिखेंगे B और फिर A। याद रखिएगा जो मैट्रिक्स पहले आता है उसी को फर्स्ट लिखना। तो 3 -1 5 4 3 2, A के साथ आए 2 3 1 -5 7 4 एंड नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट देखिए ये कितना है 3 इंटू 2, दिस इज 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल तो हमें 3 इंटू 3 मिल गया, राइट। अब फर्स्ट रो यहाँ पे रो बचती है ऐसा सोचिए और यहाँ पे कॉलम, इसलिए हम यहाँ के रो पकड़ते हैं और वहाँ के कॉलम। तो 3 इंटू बोलिए 3 इंटू 2 4 इंटू -5। आप आगे से चाहे तो ये डायरेक्ट 12 -20 -8 डायरेक्ट लिखें। यहाँ पर आए फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7, फिर फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, राइट। नेक्स्ट अब वहाँ के कॉलम ख़त्म, अब सेकेंड रो -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5 -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7, राइट। फिर -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 एंड नेक्स्ट बोलिए थर्ड रो को लिया 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -5 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7, नेक्स्ट लिया 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, क्या होगा बोलिए 6 - 20 9 प्लस 28 3 प्लस 16, राइट। अब बस केयरफुली रहिएगा, मल्टीप्लाई में कहीं मिस्टेक ना हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक की कैलकुलेशन की होती है। प्लस 21 -1 प्लस 12 10 - 10 15 प्लस 14 5 प्लस 8, ये हो गया -14, ये हो गया 37, ये हो गया 19 -17 18 11 0 29 एंड 30। देखिए यहाँ पर आपको मिला 3 इंटू 3 का, जबकि जब आपने AB किया था तो 2 इंटू 2 का। तो हम बोल सकते हैं इन जनरल, अब यहाँ पर तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, AB नॉट इक्वल टू BA। नोट करिए